कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े अर्जुन के मन में अभी भी संशय है। वही कर्म करना चाहते हैं लेकिन कर्म के बंधन से डरते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जो कर्म, ज्ञान और संन्यास तीनों को एक सूत्र में बांध देता है। आइए आज हम समझते हैं भगवद गीता के अध्याय 4 के बारे में, जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव विभुस्वान को दिया था। उसके पश्चात विभुस्वान ने मनु को दिया है और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान राजा ऋषियों द्वारा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन समय के साथ यह लुप्त होता चला गया। इसीलिए आज वही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः दे रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि गीता का ज्ञान नया नहीं है, यह सनातन है। यह प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होती रही है। यह सब सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है माधव, फिर आपने सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दे दिया? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें भूल गए हो, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। भगवान स्पष्ट करते हैं, उनका जन्म कर्म बंधन से नहीं होता। वे माया के अधीन नहीं है, बल्कि माया के स्वामी हैं। उनका अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात धर्म की जब जब हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म को समझना आसान नहीं है, अकर्म और विकर्म को समझना तो और भी कठिन है। उनके अनुसार कर्म कर्तव्य के रूप में किया गया कार्य और विकर्म स्वार्थ, अहंकार और अधर्म से किया गया कार्य। जबकि अकर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म करते हुए भी बंधन में न पड़ना। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात शरीर कर्म करे लेकिन मन आसक्त ना हो, अहंकार ना हो, फल की चाह ना हो। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके कर्म हमेशा ईश्वर को समर्पित होते हैं। ऐसे कर्म बंधन नहीं बनाते, वे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। यह ज्ञान अंधकार को जलाता है, अज्ञान को नष्ट करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई प्रकार के यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया है, जैसे इंद्रिय संयम यज्ञ, प्राण यज्ञ, तप यज्ञ, दिव्य यज्ञ। लेकिन वे कहते हैं कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान से आत्मा का बोध होता है, सत्य का दर्शन होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को और इस संसार को ये बताना चाहते हैं कि अज्ञान आत्मा का शत्रु है। संशय व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है। श्रद्धा के बिना ज्ञान संभव नहीं है। श्रद्धावान, संयमी और ज्ञानवान व्यक्ति शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, उठो, ज्ञान की तलवार से अपने अज्ञान को काटो। उठो और युद्ध करो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के मोह, भय और अज्ञान का युद्ध है। इसलिए उठो और अपना कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का सार यह है कि कर्मों से भागना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। ज्ञान से शुद्ध कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्रद्धा, ज्ञान और कर्म ही जीवन की पूर्णता को निर्धारित करते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।